अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो फिर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जिस दिन आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं उस दिन से ही यूपीएससी आपका इम्तिहान लेना शुरू कर देता है। अब आपके जहन में आता होगा कि यूपीएससी उस दिन से इम्तिहान लेना कैसे शुरू कर सकता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है रिजवान रूमी। रूमी आईएएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, उस दिन से आपका इम्तहान इस तरीके से लेना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर फरवरी 2025 में आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो उसी दिन आपको ये तय करना होता है कि आप ऑप्शनल पेपर क्या रखेंगे, आप ऑप्शनल पेपर क्या चुनेंगे। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि ऑप्शनल पेपर का यूपीएससी के टोटल मार्क्स में इतना वेटेज होता है, इसका इतना वेटेज होता है, बहुत हद तक आपकी सिलेक्शन और आपकी रैंक को यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर ही तय करता है। इतना क्लियर है। तो जब आप फरवरी 2025 में जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, आप कोई भी अपना ऑप्शनल पेपर चूज़ कर लेते हैं। मई 2025 में आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में अगस्त 2025 में आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं उस पेपर के साथ में, उस ऑप्शनल पेपर के साथ में जिसको आपने फरवरी 2025 में चुना था। आप एग्ज़ाम देकर चले आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आप ऑप्शनल पेपर में अच्छी मुज़ाहरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही है या नहीं रही है। इसके अभी आपको मार्क्स नहीं पता हैं, अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। यहाँ तक कि फरवरी 2026 में यूपीएससी का नया कैलेंडर शुरू हो जाता है, यानी अगले साल फरवरी में यूपीएससी के फिर से फॉर्म आ जाते हैं और आप प्रीलिम्स का फॉर्म फिर फिल करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगस्त 2025 में आपने जो मेंस लिखा था, ऑप्शनल पेपर में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका डेटा तो आपके पास है ही नहीं। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर चुना था उसी पेपर को आप यहाँ पर चुन लेते हैं। उसके बाद में अप्रैल 2025 में आपको मार्कशीट मिलती है, आपको नंबर पता चलते हैं। कौन से वाले? ये वाले नंबर अगस्त 2025 में आपने जो मेंस लिखा था उसके नंबर आपको अप्रैल 2026 में जाकर पता चलते हैं। और जब आपके हाथ में मार्कशीट आती है तो फिर आपको ये पता चलता है कि भाई मैं तो ऑप्शनल पेपर में अच्छा नहीं कर पाया, ऑप्शनल पेपर में मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, या ये ऑप्शनल मेरे लिए अच्छा नहीं था। कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर मैं ऑप्शनल पेपर के तौर पर चुनता तो मैं बहुत बेटर कर पाता। लेकिन अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी 2026 में आप पहले से तय कर चुके हैं, यूपीएससी आपसे पूछ चुका है कि आपको 26 वाला एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम कौन से ऑप्शनल पेपर के साथ में देना है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में देना है। तो यहाँ पर आप ये तय कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको 26 वाला भी अटेम्प्ट उसी ऑप्शनल के साथ देना होता है जिस ऑप्शन में आप 2025 में बेटर नहीं कर पाए। इस तरीके से आप द फॉर एवर लूप, यानी एक ऐसे लूप के अंदर फंस जाते हैं और इस तरीके से फंस जाते हैं कि कभी कभी आपका एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, यहाँ तक के बाज़ लोगों के सारे अटैम्प्ट भी इसी फॉर एवर लूप के चक्कर में फंसकर ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा वक्त ले लीजिए, अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से सलाह मशवरा कर लीजिए कि हमें कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए, हमारे लिए कौन सा ऑप्शनल बेहतर रहेगा। देखिए, रूमी आईएएस उर्दू का ऑप्शनल पढ़ाता है, हिंदी का ऑप्शनल पेपर भी पढ़ाता है। मैं ख़ास तौर से उर्दू ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 सालों में अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ऑप्शनल, उर्दू ऑप्शनल का सक्सेस रेशियो दीगर पेपर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा रहा है। उर्दू ऑप्शनल सक्सेस रेशियो के साथ साथ में स्कोरिंग पोटेंशियल भी है। और अगर आप देखेंगे कि सिलेबस का जब आप मुआयना करेंगे उर्दू ऑप्शनल के, तो दीगर पेपर्स के मुकाबले उर्दू ऑप्शनल का सिलेबस भी कम है, सिलेबस की लेंथ भी कम है। तो थोड़े वक्त में आप बेटर तैयारी अगर करना चाहते हैं, रूमी आईएएस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेटर तरीके से कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपकी तैयारी को नई तरीके से, जो साइंटिफिक तरीका है, यानी कि सिनॉप्सिस के ज़रिए से, माइंड मैप्स के ज़रिए से, डायग्राम बनाकर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, उर्दू को भी दीगर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हुए आपकी तैयारी को कराएं, ताकि आप बेटर से बेटर नंबर ला सकें और आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें। अगर आप भी उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं, आप उर्दू को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप
यूपीएससी एस्पिरेंट हैं ऑलरेडी और उर्दू ऑप्शनल आपका है, अगर आप कोचिंग नहीं भी लेना चाहते या हमारी आपको प्लेटफॉर्म से आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई हेल्प है, हम उर्दू के खादिम हैं, हम हमेशा हमेशा आपके लिए तैयार हैं। हम हर वक्त हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे किसी भी तरीके का उर्दू ऑप्शनल से मुताल्लिक सवालात या अपने जो डाउट्स हैं वो कर सकते हैं। हम आपके सवालों का और आपके डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे।